अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं याहिया जावेद पांडे और एक और डिश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब पाकिस्तान के मुशीर खजाना जो है वो अमेरिका गए हुए हैं। वहां पर एक तो उन्होंने शरीर 2-3 सुनाई है कि पेट्रोल महंगा होगा, दूसरा उन्होंने एक बड़ी हैरानकुन बात की और मज़ाक़-खेज़ किस्म की बात की। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो कुरानी आयात को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो तालिबान हैं। ये बड़ी मज़ाक़-खेज़ किस्म की उनकी स्टेटमेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ शर्जील इनाम मेमन के हवाले से बात करेंगे कि वो उस शख्स को किस वजह से ये इनाम दिया गया, क्या उसकी खिदमात थी। खिदमात तो वैसे और बहुत किस्म की उसकी हैं, लेकिन ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस्म की खिदमात की वजह से उसको वज़ारत मिली है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। पांडे, आपने एक बहुत सीरियस चीज़ का जिक्र किया। मैं ये चाहूँगा कि आप अपने सुनने जी मैं ये चाहूँगा कि आप अपने सुनने वालों को मुफ्ता इस्माइल की जो ये स्टेटमेंट है जो उसने अमेरिका में जाके दी है वो नाज़रीन को, सामीन को सुनाएं ताकि आपको पता चले कि हुकूमत में आने के बाद सिर्फ इख्तिदार लेने के लिए हमारे यहाँ जो लोग हैं वो इस्लामी शायर का किस तरह मजाक उड़ाते हैं। यानी कुरान पाक की आयत, मैंने आपसे परसों भी अर्ज किया था कि रसूल करीम पीस बी अपॉन हिम, जो हमारी ज़िंदगी और हमारी जान और हमारी औलादों से ज़्यादा अजीज़ है, उनकी टीचिंग के ऊपर जब कोई बात होगी तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और एक ऐसा किस तरह ब्लास्फेमस कहा, तो उसने इमरान खान के जाने पर किस तरह खुशी का इजहार किया। देखिए, पॉलिटिक्स एक और चीज़ है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप हुकूमत में आने के बाद आप इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाने लगे, आप अपने मजहब का मजाक उड़ाने लगे, तो ये इससे बड़ी ज़लालत, इससे बड़ी कमीनगी और इससे बड़ी जो नीच हरकत, बल्कि गैर इस्लामी हरकत, ऐसे शख्स को इस किस्म के इंसान को हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है। और ख़ास तौर पे जब आप उसको पाकिस्तान की इकॉनमी दे। एक तो उसने कहा कि जी इमरान खान साहब ने जो नहीं अनिल मुनकर और बाकी जो वो अपने जलसों में इस्लामी तालीमात का इस्तेमाल, वो अमेरिका को खुश करने के लिए। पांडे, हम अमेरिका को खुश करने के लिए मजहब भी बेच देते हैं। जरा सुनिए इस बात को, ये कोई आम सी बात नहीं है, ये बड़ी संजीदा बात है। यानी जब आपको याद है कि नवाज शरीफ के ज़माने में जाहिद हामिद ने और वो अनूशे रहमान कौन थे, एक खत्म नबूवत का एक बिल पेश हुआ था। सर ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट ऑन बोर्ड है, जब उन्होंने ऑन रिकॉर्ड है, जब उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो है वो ज्यादा लिबरल है एज कम्पेयर टू पीटीआई, यानी कि वो अपना चूरन ये बेच रहे हैं कि जी पीटीआई जो है वो कंजर्वेटिव जमात है, आप वो इख्तिदार में आपके साथ फायदा नहीं चल सकती, हम लोग बहुत ज्यादा लिबरल है तो हम लोग चल सकते उस वक्त फजल रहमान जो इस्लामी, जिनको आप आलिम कहने की कोशिश करते हैं, जिनको आलिम कहना उलमा की तौहीन है, वो शख्स हुकूमत में था, उसने मुखालफत नहीं की थी उसकी। तो ये मजहब को इस्तेमाल करते हैं आकाओं को खुश करने के लिए। और कल जो मुफ्ता इस्माइल ने कहा है, ये इसी चीज के से मुतरादिफ कर रहा है कि आप उनको ये बता रहे अमेरिकन जो बैठे हुए हैं कि ये तालिबानाइजेशन है। कुरान शरीफ का तालिबानाइजेशन से क्या ताल्लुक है? तालिबान तो एक पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टी है, उनका अपना मकसद है, उनके अपने शायर हैं, वो उनके मुताबिक चल रहे हैं। कुरान करीम की आयत तो जब से कुरान करीम आया है और जब से रसूल करीम पीस बी अपॉन हिम ने हमको कहा है कि उसकी आयत उस वक्त से एग्जिस्ट कर रहा है, उसका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है किसी मूवमेंट से, किसी सियासत। ये शर्म नहीं आती इस बेशरम इंसान को? पाकिस्तान के लोगों को ये देखना जरूरी है, पाकिस्तान के लोगों के लिए जानना जरूरी है, जो इस्लामी अकायद पे, इस्लामी शआयद पे बिलीव, उनकी पाकिस्तान में लोगों की पॉलिटिकल एफिलिएशन जो मर्जी हो, वो पीपल पार्टी में हो, वो मुस्लिम लीग नून में हो, वो पीटीआई में हो, वो एनपी किसी में हो, लेकिन बुनियादी तौर पे जब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं और मौलवी साहब के पीछे, इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो सारे एक ही तरफ फेस करते हैं। सब लोग जो है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के और वो इस्लामी तालीमात के ऊपर जो अमल करते हैं, कुरान पाक जो पढ़ते हैं, वो एक ही तरीका कार से पढ़ते। तो ये इस किस्म का शख्स है। ये इतनी दुख, आप हुकूमत लेने के लिए आपने अपनी तालीमात बेच दिया, आपने अपना मजहब बेच दिया। क्या आप कह रहे हैं तालिबानाइजेशन है?
आप अमेरिकन को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आपसे आपकी काबिलियत का यह आलम है कि वो अमेरिकन जो डेलीगेशन अटलांटिक काउंसिल के अंदर वो डिजिटल इकोनॉमी पे बात करता है, तो ये शख्स कहता है जी मुझे डिजिटल इकोनॉमी का मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, आई एम इग्नोरेंट अबाउट इट। यार क्या ये क्या मजाक हो रहा है पाकिस्तान के साथ? ये किस किस्म का खिलवाड़ खेला जा रहा है इस मुल्क के साथ? यहाँ तो एक अभी मुझे एक प्रिस्क्राइब किस्म का एजेंडा ज़हूर पजीर होता नजर आ रहा है, और उसके जो खद्दो खाल है वही ये मुफ्ता इस्माइल जैसे लोगों से शुरू होते हैं। क्योंकि जब आप चीज़ों को देख रहे हैं कि जब आप देखिए कि शहबाज शरीफ को बुलाया, शहबाज शरीफ जिसके ऊपर 1600 अरब के केस है, और जब ये तहरीक एतमाद चल रही थी उस वक्त तक शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं था। अदालत के अंदर बुलाया जाता है, उसको रोस्टम दिया जाता है, उसको कहा जाता है आप खिताब करें। मैं अपना बड़ी तकरीम से, बड़ी तहजीब से, बड़ी इज्जत से अपने मोहतरम जजेस साहबान से पूछता हूँ कि किस मुल्क में आप मुझे बताइए, आप या बताइए किस मुल्क में आप मुजरिम को या मुलजिम को, चलो मुजरिम बाद में होगा, मुलजिम को खिताब करने के लिए रोस्टम देते हैं इतनी बड़े फोरम पे? सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की बहुत सबसे बड़ी और बहुत प्रेस्टिजियस जगह है, यहाँ पे किसी मुलजिम या मुजरिम को खिताब नहीं करना चाहिए, उससे क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, उससे इंटरोगेशन होनी चाहिए उसके जुर्म के मुताबिक। उसको पॉलिटिकल माइलेज देने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल माइलेज कोई नहीं देता उसको। कि कौन अभी अपना आपने देखा कि इंडिया की अदालत में बाबरी मस्जिद का केस चला, बाबरी मस्जिद के केस के ऊपर जो फैसला दिया गया और जिस तरह 22 फैसला दिया वो आपके सामने, 365 और 367A का केस चला, तो उसके ऊपर किसी ने बुलाया बाबरी मस्जिद के ऊपर कि वो बुला ले किसी मुजरिम को, वो खिताब करे? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला देना था वो दे दिया। जिन लोगों ने उसके ऊपर चढ़ाई की थी और जो उनका वो सबसे बड़ा पीछे जो मोहन भगवत खड़ा हुआ था, क्या उसको बुला के कहा गया कि जी आप बताएं कि जी आपने बाबरी मस्जिद पर क्यों हमला किया था? वहां पे विटनेसेस थे, उनको बुला लिया गया। ये किस चीज का विटनेस है? शहबाज शरीफ। अब आप ये देखिए कि कल ये एक नेक्सस चल रहा है। मुझे बड़े अफसोस की बात है और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि मैंने तो ये सुना था कि जी जजेस स्पीक थ्रू देयर डिसीजंस, दे डोंट स्पीक अदर। अभी चीफ जस्टिस साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि जी पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अब पीपल्स पार्टी के ये कहने की मुझे बता, इससे पॉलिटिकल लीनिंग आप समझे, मेरे मतलब समझे। मुझे जो दुख हो रहा है या जो मुझे चीज पिंच करती है या जो मेरे जहन में आती है, अगर मेरे जहन में गलत आती है तो मुझे क्लैरिफाई कर दें कि इससे आप जब शहबाज शरीफ को बुला के खिताब करते हैं, आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी दी है, तो आप तो इससे एक पॉलिटिकल लेनी जाहिर करते हैं। आपको चीफ जस्टिस साहब को जरूर पता होगा या जजों को जरूर पता होगा कि दादू में 9 लोग जल के मर गए हैं पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में। अभी परसों की बात है, औरतें अपने बच्चों को, जले हुए बच्चों को, जो काले काले बच्चे हैं, उनको सर वो सीने से लगा के बैठी हुई हैं। वहां पे मवेशी जले पड़े हैं, वहां पे और लोगों की लाशें पड़ी है। देख के इंसान इतने मोटे मोटे खून के आंसू रोता है, अपने दिल के अंदर आपका रोना आ जाता है। आखिर इंसान है ना। और इस्लाम के अंदर तो सबसे ज्यादा जो तरजीह दी गई है, सबसे ज्यादा जो एजुकेशन दी गई है, वो तो हकूकुल इबाद की है। नमाजों के बाद हकूकुल इबाद का क्या मतलब है? एक लीडर के लिए या एक अपना प्राइम मिनिस्टर या एक अदारों के हेड के लिए हकूकुल इबाद क्या है? कि आपके अंदर जो, आपके अंडर जो लोग हैं जिनको आप इंसाफ दे सकते हैं, जिनको आप, उनको आप इंसाफ मुहैया करें। जो अपना जो कुछ वही कंटिन्यू हो रहा है जो कुछ मॉडल टाउन में हुआ था। आज तक किसी ने हियरिंग की? वो बच्ची परसों भी जाके बैठी रही है, किसी ने हियरिंग क्या हुआ? तो ये पीपल्स पार्टी ने ये कुर्बानियां दी हैं। पीपल्स पार्टी की इतनी बड़ी अपना अपना बेनजीर भुट्टो थी जो शहीद हो गई, आज तक नहीं पता चल सका कि किसने उनको शहीद किया। इतनी बड़ी लीडर थी, इतनी बड़ी लीडर थी। तो आप ये क्यों कहते हैं कि मैं अगर कुर्बानियां गिनाऊं तो आपके 2 प्रोग्राम जो है ना वो काउंट हो जाएंगे पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों में, कि क्या कुर्बानियां दी? कुर्बानियां देनी है तो उठा के देख लें कि कनाडा से किस तरह जमीनें कंट्रोल हो रही हैं। कौन है जो जमीनों को कंट्रोल, कौन है जो वहां पे प्रोजेक्ट्स को बेचता है? कल आपने देखा कि या किसी मुल्क में आपने देखा यार बांडे कि एक शख्स जो मुजरिम है और जेल में है वो गवर्नर, और एक शख्स जिससे चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने जब कमरे में गए थे शराब की बोतल डिटेक्ट की थी, जो बाद में फोरेंसिक के जरिए शहर डिक्लेयर हो गया, वो शख्स जिसको लंदन की स्ट्रीट पे गालियां पड़ी, वो बाहर से निकल रहा था, लोगों ने उसको लोग को रोक के गालियां दी, वो शख्स जो कंफर्म्ड करप्ट है उससे हलफ ले रहे हैं। वो जरा तस्वीर चला दीजिएगा जो
गवर्नर है वो भी अपना वो और जो वो दोनों एक ही तरह की। ये किसी मुल्क में ऐसा आपने होते देखा? मैं तो सिसिलियन माफिया में ऐसा होते नहीं देखा। लेकिन सिसिलियन माफिया भी किसने कहा था इन लोगों को? मैंने तो नहीं कहा था। वो तो जो फैसला लिखा गया था अपना पुराने चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने अपने उस फैसले में लिखा था कि सिसिलियन माफिया है। तो ये सिसिलियन माफिया, अब पाकिस्तान के लोगों को सोचना चाहिए। मुझे ये दुख नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत चली गई, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, लेकिन अगर आपने हुकूमत जानी थी को कोई अच्छे लोगों को ला के बिठा देते, को ऐसे लोगों को ला के बिठाते कि जो जिनके ऊपर जुराइम नहीं होते। मुझे तो इस वक्त एक अमेरिका की डिक्टेशन के जरिए एक बड़ा सीरियस किस्म का एक सीरियस किस्म का केस डेवलप होता नजर आ रहा है पाकिस्तान में। क्योंकि एक तो जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि शहबाज शरीफ को खिताब का रोस्टम दिया गया, इतना बड़ा वो इस्तेमाल किया, क्यों किया गया? फिर ये स्टेटमेंट्स इस किस्म की आ जाती हैं। फिर उसके बाद आप ये देखिएगा कि कल शहबाज शरीफ ने जाके क्या स्टेटमेंट दी है बलूचिस्तान में कि हम मिसिंग पर्सन को तलाश करेंगे। आई एम श्योर कि मिसिंग पर्सन का जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो लफ्ज है, वोकेबलरी मीनिंग जो मिसिंग पर्सन के, वो शहबाज शरीफ को नहीं पता है। वो शहबाज शरीफ की नॉलेज में नहीं है कि मिसिंग पर्सन क्या होते हैं। ना उसने पाकिस्तान के अंदर, मतलब एक चीप पॉपुलैरिटी लेने के लिए, एक बाजारी पॉपुलैरिटी लेने के लिए एक आप बाजारी स्टेटमेंट देते हैं बगैर हकाइक को तस्दीक किए हुए। चाइनीज एम्बेसी के अंदर जो अटैक हुआ था, चाइनीज एम्बेसी के ऊपर जो अटैक हुआ था कराची में, याद है ये आपको? उसके अंदर जिन लोगों के नाम आए थे वो सारे लोग थे जो मिसिंग पर्सन थे। तो फैसल अपना पेशावर बेस पे अटैक हुआ था, अगर आपको याद हो, जिसमें कुछ उज़्बेक्स थे जी जी बिल्कुल इन्वॉल्व। बिल्कुल। पेशावर बेस एयरफोर्स बेस पे अटैक हुआ था, कुछ उज़्बेक्स थे और बाकी वो थे जिनकी एजेंसीज ने नाम लिए गए, तो सारे मिसिंग पर्सन थे। कराची एयरपोर्ट पे अटैक हुआ था, कराची एयरपोर्ट के ऊपर जो अटैक हुआ था उसके अंदर जितने लोग थे उनके नाम रिलीज किए गए थे, वो सारे वो मिसिंग पर्सन थे जो बाहर बैठे हुए थे। अब भी पंजगूर में जो अटैक हुआ है उसके अंदर 3-4 लड़के वो थे जो वहां पे कोयटा के अंदर यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे, उनके नाम उन्होंने रिलीज कर दिए। मिसिंग पर्सन इस तरह नहीं होते हैं। आप मिसिंग पर्सन की फिनोमेना समझें। पाकिस्तान के अंदर जब हम एक बलूचिस्तान के ऊपर एक कंप्लीट प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, और लोगों को बताएंगे कि बलूचिस्तान के अंदर असल सूरत हाल है क्या, और ये दहशतगर्द तंजीमें किस तरह क्या काम कर रही हैं, और कौन कौन शख्स है जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। तो वो मिसिंग पर्सन कौन है? अमरीका, इंडिया, आपको पता है जब एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था तो जावेद लंगड़ा वगैरह कहाँ गए थे? उन्होंने किसके प्रोटेक्शन में पनाह ली थी? उन्होंने खुद कहा कि जी हम दिल्ली गए, दिल्ली में हमें रॉ के ऑफिसर मिले, हमारी फर्में फलानी जगह रखा गया, राजस्थान में फलाने फलानी जगह में ट्रेनिंग दी जाती थी। ये मिसिंग पर्सन वो है जिनको रॉ, जो खुद या तो दहशतगर्द तंजीमों में चले गए, या वो है उनको इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी उठा के ले गई है, उन्होंने उनको ट्रेन किया। और एक टाइम था, आज से कोई, मैं आपको 5-10 साल पहले की बात, 10 साल पहले की बात हो कि अपना बलूचिस्तान के अंदर कोई 5 ट्रेनिंग कैंप थे जो बीआरए और बीएलए चला रही थी, जिनके ऊपर रेड हुआ था। आपको पता है बीआरए और बीएलए के जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये ब्रह्मदास बुख्ती को ले ले, ये बलूचिस्तान के जो ट्राइब है, उनकी जो बुख्ती ट्राइब है उसका 0.1% है। दे हैव बीन बॉट बाय परसेंट है। रॉ एंड उसकी बात सीआई। बड़ी अहम बात ये ब्रिगेडियर साहब के वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, कोई स्विट्जरलैंड बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, कोई बैठा मैं हुआ है आपसे जहां यही तक। अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये मिसिंग पर्सन है। शहबाज शरीफ को, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये कोई थड़े का वजीर आजम तो नहीं है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। ही इज नॉट नो मोर रोमिंग ऑन लंदन स्ट्रीट, जहाँ ये वो अपना दुकान का दरवाजा इसके लिए नहीं खोला जाता था। ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। स्टेटमेंट देखते हुए इसको कुछ जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। ये जिम्मेदारी का सबूत है? ये आप जिम्मेदारी का सबूत देते हैं कि आप जाके बाजारी जो वो है वो स्टेटमेंट दे के चीप पॉपुलैरिटी की, और ये चीप पॉपुलैरिटी लेना इसकी आदत है कि ये नहीं देखना कि जी सैलाब को कंट्रोल किया जाए, कोई ऐसा डैम बनाया जाए। जब आप चीफ मिनिस्टर थे, जहाँ के सैलाब का पानी जो है वो आके वहां पे रुके, आप शूज पहन के जो है वो लक्ष्मी चौक पे खड़े हो जाते हैं पानी के अंदर। ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस किस्म की स्टेटमेंट जब आप देते हैं और मोहसिन दावड़ को आप लेके जाते हैं, मोहसिन दावड़ से आप खिताब कराता है जो आपका चीफ, ये लोगों को सोचना, देख इन इंडिकेटर्स के ऊपर लोगों को सोचना और गौर करना जरूरी है कि पाकिस्तान में थीसिस या प्लान क्या चल रहा है। एक अमेरिकन ओरिएंटेड प्लान पाकिस्तान के ऊपर इंपोज किया जा रहा है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि जी अब पिछले पूरे 10 दिनों से अफगानिस्तान के अंदर 5 हमले हो चुके हैं। एक शियाओं की मस्जिद के हुआ, फिर मजार शरीफ में हुआ,
जिस वक्त तक इमरान खान की हुकूमत नहीं गई थी कितने हमले हुए थे, निकाल लीजिएगा। इसलिए कि आपने कहा था कि हम अमेरिकन के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, उनको लीवरेज नहीं मिल रहा था वहां पे कराने का, उनको लीवरेज नहीं मिल रहा था पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करने का। अब उनको वो तमाम का तमाम एक खुली फिजा मिल गई है, ओपन बॉर्डर, वो करेंगे। और ये चीजें पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह, ये मेरे लिए नुकसानदेह, ये आपके लिए नुकसानदेह, ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के लिए नुकसानदेह, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह। मुफ्तार इस्माइल जाके कहता है मुझे डिजिटल इकोनॉमी का नहीं पता, वो कहता है जी सब्सिडी खत्म करेंगे। आप देखिए रियाकारी, देखिए या रियाकारी देखिए कि एक तरफ आप ये कहते थे जब गवर्नमेंट प्राइसेस बढ़ाती थी आप कहते थे बम गिरा दिया, आपके टेलीविजन चैनल कहते थे बम गिरा दिया। आज जब बात हो रही है कि जी 21 रुपए पेट्रोल बढ़ेगा और सब्सिडी खत्म करेंगे, किसी चैनल के ऊपर, किसी मेन स्ट्रीम चैनल के ऊपर ये चीज नहीं आ रही कि जी ये चीज होने जा रही है। आपने देखा कि पिछले दिनों में क्या मतलब आपके डीएपी खाद की बोरी जो 500 रुपए बढ़ गई है, डीएपी खाद की बोरी 500 रुपए पर बोरी बढ़ा ये तो दी गई है। मेनस्ट्रीम मीडिया की एक बहुत बड़ी मुनाफत है ना, जिससे की हम गुजर कीमत रहे हैं में 8 रुपए पर यूनिट इजाफा हो गया है। पोल्ट्री जो हमजा शहबाज कंट्रोल करता है, अंडे और पोल्ट्री, उनकी कीमत में 12 रुपए का इजाफा हुआ है। अब ये चीजें कौन दिखाएगा? ये चैनल तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि वो जो नेशनल एंडोमेंट कमीशन का जो लेटर था फॉर डेमोक्रेसी का, सीआईए के जो स्पोक, उन्होंने कह दिया था कि हम फलाने फलाने चैनल को इतना पैसा। अब अल जजीरा टीवी के ऊपर एक पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चली, आपकी नजर से गुजरेगी, जिसका लीड हेड जो है वो हामिद मीर है, और उन्होंने पाकिस्तान के जितने लिफाफा जर्नलिस्ट है उनको हायर किया हुआ है। अल जजीरा ने कल एक प्रोग्राम चलाया है, और अल जजीरा जब ये प्रोग्राम जाएगा तो उसकी जो कॉपी है वो जाएगी यूएई में और बाकी जगहों पे जाएगी, और वो पाकिस्तान के खिलाफ, सिर्फ इमरान खान के खिलाफ नहीं, वो पाकिस्तान के खिलाफ एज ए कंट्री थीसिस डेवलप कर रहे हैं अमेरिकन नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए। भाई पॉलिटिकल चेंज है, पॉलिटिकल चेंज को पॉलिटिकल चेंज के तौर पे लेना चाहिए। तो लोगों को देखना चाहिए कि हामिद बोरे और ये लिफाफा सहाफी जितने यहाँ पे मौजूद है, जो ये जानते, अब प्रूव हो गया ना कि अमेरिका ने अड्डे मांगे थे। अब आ गया ना सामने कि अमेरिका ने अड्डे मांगे थे, चीजें, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आ गई, बहुत सारे, यहाँ पे एक साफी लिफाफा साफी है, वो कहते हैं अमेरिका ने तो अड्डे मांगे ही नहीं थे, और वो फिर बड़े फख्र से कहते हैं, जाके झूठ बोलते हैं कि जी अमेरिका ने तो अड्डे नहीं मांगे थे। अब बताइए उनका क्या हाल है? इतनी बेशर्मी से यहाँ झूठ बोला जाता है, इतनी बेशर्मी से शायर का मजाक उड़ाया जाता है। ये जो मुफ्ता इस्माइल ने कहा है ये छोटी चीज नहीं है, ये बड़ी सीरियस चीज है। जब वो ये कहता है कि इमरान खान कुरानी आयात को तालिबानाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही आप दुरुस्त कह रहे हैं। बस बदकिस्मती है हमारी बड़ी, कि जब हमने इकतदार में आना होता आपको है तो पता है कि बहुत बहुत सारी दफा ये चीजें कोट हुआ जो है है वो कि जो ऐसी भी बोल रहे होते हैं जिसका हमें पाकिस्तान के हमें जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस मतलब के नहीं लोग पता थे जो होता। और होते बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम लोग उस चीज को जो है हैं। वो मद्देनजर नहीं, नहीं रखते और उसमें नजरअंदाज कर देते हैं। एक और आपको देता हूँ कि ये जी जी एपीएस, बिल्कुल। तो मैं ये कहता कि जब एपीएस बात बताइए एपीएस लास्ट बच्चों, लास्ट लास्टली मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो एपीएस में बच्चों के ऊपर अटैक हुआ था और जो बच्चों को शहीद किया गया था, उसके बाद जो लोग जिससे जिम्मेदार थे वो भी कुछ पाकिस्तान कुरान शरीफ, कुरान करीम से आयात निकाल के कोट कर रहे थे अपने अपने फायदे के लिए, विच इज एब्सोल्युटली डैमेजिंग। जो पाकिस्तान के जो इस्लामी अकायद हैं उनके खिलाफ बहुत बड़ा मजाक है, उनके खिलाफ बहुत बड़ा क्या मैं कहना चाहूँ, मुझे बड़ा दुख है कि जी वो अमेरिका में बैठ के बिल्कुल आप ऐसे ही है। अमेरिकन बस अंग्रेजों को ये ब्रिटिश करने के साहब लिए इसमें जो है आप वो अपनी तालीमों का मजाक उड़ाते हैं, आप अपनी कंडीशन जो है ना वर्सेस का मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारी अब इस ये है चीज एक पाकिस्तान बहुत के लोगों को, बदकिस्मत है हमारी। पाकिस्तान के लोगों को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब आपका, आपने अपना कीमती वक़्त दिया और हमें यही सोचना चाहिए पॉलिटिशियंस को कि जो हम बात कर रहे हैं, उसका सियाक़ो-सबाक़ क्या है और किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, उसके बाद ही हमें बात करनी चाहिए। वरना अगर ऐसे ही स्टेटमेंट्स देते रहेंगे हम लोग तो मेरा ख़्याल है कि फिर वो उनके लिए भी जो है वो बाइसे हज़ीमत बनेगा। बहुत शुक्रिया, आज की नशिस्त से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।